अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। पहला न्यूमेरिकल है द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। हमें टेम्परेचर दिया हुआ ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट के अंदर। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल, इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो कि है 98.6, और उसके बाद हमने केल्विन में फाइंड करना है टेम्परेचर, और उसके बाद हमें सेल्सियस में फाइंड करना है। फार्मूला लिखते हैं जी। जो हमारे पास सेल्सियस होता है उसका फार्मूला होता है T=5/9। फिर टेम्परेचर लिखेंगे फ़ारेनहाइट के अंदर -32। तो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 98.6 -32। 98.6 में से 32 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 66.6। 66.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें और 9 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर आ गया। अब केल्विन में करना है तो केल्विन का फार्मूला होता है सेल्सियस, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273। सेल्सियस में था 37, 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 310। न्यूमेरिकल नंबर 2 है एट विच टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फार्मूला लिख लेंगे जिसमें हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। दोनों को इक्वल्स कर लेंगे। उसके बाद हमने ये वैल्यू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये प्लस हो रही है 32, ये लेफ्ट साइड पे जाके आपने इसे माइनस लिख लेना। टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ इक्वल टू 32। अब दोनों में से आपने टी कॉमन ले लेना है। हमने टी कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लेंगे इसकी जगह 1 आ जाएगा -9/5। उसके बाद 1 -9/5 को सोल्व करने के लिए हमने एलसीएम ले लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 9। 1 को 9 से कर लेंगे, 5 को 1 से कर लेंगे। 5 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बन गई। टेम्परेचर इन सेल्सियस और इसके साथ -4/5 इज़ इक्वल टू 32। -4/5 इसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। 5 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे चला जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -160 डिवाइडेड बाई 4। 160 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा -40 डिग्री। न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस और केल्विन स्केल में हमने कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट के अंदर हमने टेम्परेचर लिख लिया 5, और हमें सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड करना है और केल्विन में। फार्मूला लिखते हैं जी। टी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ इक्वल होता है 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू जी हमारे पास 5 है तो हमने लिख लिया 5। 5 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -27। -27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -15 डिग्री। अब केल्विन में करना है तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस, और उसमें प्लस कर लेते हैं 273। सेल्सियस में हमारे पास था -15 प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 258 केल्विन। न्यूमेरिकल नंबर 4 है व्हाट इज़ इक्वलेंट टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। 25 डिग्री हमें सेल्सियस में दिया हुआ है, इसे हमने फ़ारेनहाइट पे क्या टेम्परेचर होगा और केल्विन स्केल पे क्या टेम्परेचर होगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। सेल्सियस में टेम्परेचर है 25 डिग्री, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है टेम्परेचर, और केल्विन में फाइंड करना है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला लिख लेंगे। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमने लिख लिया। उसके बाद 9/5 एज इट इज़ आ जाएगा। टेम्परेचर इन सेल्सियस है 25 तो ये वैल्यू आ गई 25 + 32। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो 45, और प्लस 32 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77
फ़ारेनहाइट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने केल्विन में करना है, तो केल्विन इक्वल होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये केल्विन बन गया 298। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 mm apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 mm above ice mark? देखिए, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर में जो है ना नीचे वाला 0 डिग्री जो है ना वो आपके पास आइस, हमारे पास उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री, और स्टीम का जो है ना वो आपके पास है 100 डिग्री होता है। और ये 0 डिग्री से 100 डिग्री तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 192 mm, यानी कि आई से लेकर स्टीम तक टोटल डिस्टेंस इस मीटर का 192 mm दिया हुआ है। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है कि अगर मरकरी 67.2 mm तक ये अगर जाती है इसकी हाइट, तो तब हमने फाइंड करना है कि टेम्परेचर क्या होगा। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट इज़ 192, यानी 0 डिग्री से 100 डिग्री तक टोटल डिस्टेंस है 192 mm। हाइट ऑफ मरकरी जो गिवन है वो है 67.2 mm। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस में, तो फार्मूला है TC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 100। लेंथ ऑफ मरकरी है 67.2, टोटल लेंथ है हमारे पास 192, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6720 डिवाइडेड बाई 192। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, द लेंथ बिटवीन ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल। क्वेश्चन में वो इस तरह करता है कि एक हमारे पास थर्मामीटर है जिसकी टोटल लेंथ उसने दी हुई है वो है जी 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब वो कहता है अगर एक मरकरी का लेवल जो है ना वो अगर फिक्स्ड पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर हो तो टेम्परेचर फाइंड करें इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल होता है हाइट ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 180 प्लस 32। तो हाइट ऑफ मरकरी 4.5 है, डिवाइडेड बाय 20 है, मल्टीप्लाई 180 करेंगे प्लस 32 करेंगे, तो हमारे पास 4.5 को 180 से मल्टीप्लाई करने से 810 आ गया, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 32। 810 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 40.5, इसमें 32 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा 72.5